हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जेल से बरी किए जाने के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार थम नहीं रहा है। अब यह चर्चा चल रही है कि ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। इसके साथ ही उनके ऐलनाबाद में प्रस्तावित उपचुनाव में उतरने को लेकर भी कयासबाजी का सिलसिला चल रहा है। 86 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सबसे अनुभवी नेता हैं। करीब 5.5 दशक में सियासत में सक्रिय ओम प्रकाश चौटाला को तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से 22 जून को जेल से बरी किया गया था। ऐसे में अब उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल अब भारतीय निर्वाचन आयोग अगर चौटाला को राहत दे देता है तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के अनुसार कोई भी सजा याफ्त व्यक्ति 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। हालांकि चौटाला के पास चुनाव आयोग के पास याचिका दर्ज करने का एक विकल्प है। या तो चुनाव आयोग उनके चुनाव न लड़ पाने की अवधि को कम कर सकता है या उनके चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबंध को पूरी तरह खत्म कर सकता है। जन प्रतिनिधि कानून और चौटाला के चुनाव लड़ने के कयासों को लेकर हमने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल से बातचीत की। तो अभी हमारे साथ मौजूद है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रविंदर ढुल जी। रविंदर ढुल जी, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूंगी रिपब्लिक हरियाणा के टेलीफोनिक इंटरव्यू में। जी जी, धन्यवाद। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनप्रतिनिधि कानून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए प्लीज। देखिए, जनप्रतिनिधि कानून जो है हमारा, वो गवर्न करता है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, एमएलए हो चाहे एमपी हो, कैसे इनको कब क्वालिफाई माना जाएगा, कब उनको डिस्क्वालिफाई माना जाएगा, किस उम्र में वो विधायक अथवा सांसद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और किस उम्र में उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। जी। तो पूरा इलेक्शन का जो जितना भी कानून है उसको वो गवर्न करता है। जी। तो सर, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगी कि ओम प्रकाश चौटाला जिनको अभी अभी जैसे जेल से बाहर निकाला गया है, तो क्या ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव लड़ सकते हैं? जी, यदि मैं कानून की बात करूं तो सेक्शन 8 जो है इसका 8 क्लॉज 1 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके अनुसार जो है ये अपनी सजा अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक कानूनन चुनाव लड़ने से उनके ऊपर पूरी तरह से रोक है। जी सर, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ऐलनाबाद में उपचुनाव होगा, इनेलो की तरफ से हो सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला जी को कैंडिडेट बनाकर वहां से उतारा जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, फिलहाल नहीं। मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या रहता है कि पहली बात तो आप समझें कि सेक्शन 8 के अनुसार आप 6 साल तक चुनाव लड़ नहीं सकते। जी। ये तो प्रथम बात होगी। और जो दूसरी बात ये है कि सेक्शन 11 के अंदर उसी कानून में प्रावधान है अपील का, कि यदि आपको लगता है कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड ज्यादा है अथवा मतलब कि आप उसको कम करवाना चाहते हैं, तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में अपील कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 3 सदस्य कमेटी जो है डिसाइड करेगी कि इसको 6 साल रखा जाए अथवा इसे घटा दिया जाए डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड को। जब चौटाला साहब अपील करेंगे और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अपील में फैसला देता है उनके पक्ष में, केवल उसी परिस्थिति में वो चुनाव लड़ पाएंगे। सर, 3 सदस्यीय कमेटी किन किन बातों को ध्यान में रखकर ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव लड़ने के लिए उन्हें देखो ये तो देखो, मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा से ज्यादा यदि चौटाला साहब यदि जाते हैं अपील में, तो एक रिसेंट प्रेसिडेंट है सिक्किम के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जुलाई 2019 में अपील फाइल की थी और उसमें उनके पक्ष में निर्णय दिया था। चुनाव आयोग ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड घटा दिया था। सितंबर 2019 में एक फैसला आया था। उस फैसले को प्रेसिडेंट रख करके ये कहेंगे कि यदि सिक्किम के मुख्यमंत्री को इस प्रकार से जो है डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड हटाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, तो उसी प्रकार से मेरा भी घटा दिया जाए। पर उस पूरी प्रक्रिया में मैं मानता हूं कि समय लगेगा, क्योंकि उसमें इलेक्शन कमीशन जो जितने भी पक्षकार है उनको नोटिस भी करेगा, उनको सुनवाई का मौका भी देगा, कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसके बाद कहीं जाकर के निर्णय होगा। और मैं ऐलनाबाद उपचुनाव की बात करूं तो मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर वो हो ही जाएगा। तो ऐसे में वर्तमान उपचुनाव में उनका भाग लेना मुझे निजी तौर पर संशय लगता है। जी, क्या कानून में सर ओम प्रकाश चौटाला जी पर रोक भी लगाएगी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए? नहीं, किसी प्रकार की रोक नहीं हो सकती। रिपब्लिक हरियाणा में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जी, जाहिर है कि ऐलनाबाद का उपचुनाव इसी साल सितंबर के महीने में होने की संभावना है, क्योंकि याचिका दायर करना, कमेटी का गठन करना और फिर आयोग का फैसला आने में काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में ऐलनाबाद से तो उपचुनाव में चौटाला को उतारना भी मुमकिन सा नहीं लग रहा है। यह जरूर है कि अगर फिर भी
इस अवधि के बीच आयोग अगर उन्हें राहत दे देता है तो उनके चुनाव में उतरने का भी विकल्प बन सकता है। वैसे भी साल 1970 में ओम प्रकाश चौटाला ऐलनाबाद उपचुनाव के जरिए ही पहली बार विधायक बने थे। ऐलनाबाद से उनके बेटे अभय सिंह चौटाला 3 बार विधायक रह चुके हैं। खैर, अब चौटाला की रिहाई के बाद अभय का जोश भी चरम पर है और उनके तेवर आक्रामक नजर आ रहे हैं। अभय अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर हो गए हैं और उन्हें अच्छा वकील करने की सलाह दी है। उन पे आरोप लगा रहे, आपस में विवाद बढ़ रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट से खड़ा हुआ, मुझे कहने लगा अभय सिंह जी, बजाय विवाद करने के कोई अच्छा वकील करो ताकि कल को हाईकोर्ट के अंदर चौटाला साहब को राहत मिले। कहीं कटाक्ष कर रहा था। अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 4 सीट आई, अगले दिन अखबार में खबर छपी कि जब सीबीआई की कोर्ट के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई ने 4 सीट दाखिल कर दी, वहीं अखबार में लिखा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी धर्मपत्नी दोनों को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैंने हुड्डा साहब को टेलीफोन कर लिया। मैंने उनसे पूछा कि हुड्डा साहब, कुछ इस तरह की खबर अखबार में है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए। कहने लगा, मैंने कल टेस्ट करवाया था, मेरी रिपोर्ट मेरी धर्मपत्नी दोनों की पॉजिटिव आ गई। मैंने पूछा कहाँ हो? कहने लगे मदानता में जाके। मैंने कहा परमात्मा करे आप स्वस्थ हो जाओ, अच्छे अस्पताल में आए, इस कोरोना से तो डॉक्टर बचा लेंगे, लेकिन सीबीआई की जो 4 सीट है उससे कैसे बचोगे? मैंने उनसे कहा था कि अगर सीबीआई से 4 सीट से बचना है तो फिर अच्छा वकील कर लेना, कहीं गलती मत कर बैठना। मैंने ये भी कहा कि आपने मुझे कहा था, सलाह दी थी कि अच्छा वकील जरूर करना। मैंने बहुत अच्छे वकील किए। मैंने सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो इस देश के अच्छे वकील थे, चाहे महाराष्ट्र से था, चाहे कर्नाटक से था, चाहे कोई मद्रास से था, चाहे कोई दिल्ली का था, मैंने लाखों रुपए उन वकीलों को देकर के चौटाला साहब के खिलाफ जो आपने षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र से कैसे बचा जाए इसके लिए जाकर के खड़े किए। अगर आप भी बचना चाहते हो, आपके पास अच्छे वकीलों की अगर जानकारी नहीं हो तो मुझसे फोन पे जानकारी ले लेना। मैं बता दूंगा, मैंने 10 साल धक्के खाए हैं। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट गई इनेलो को ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बरी होने के बाद एक नई संजीवनी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।